ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में निरंतर अपराध में वृद्धि देखने को मिल रही है। बेखौफ हो गए हैं अपराधी। आए दिन सीएसपी संचालक की हत्या कर लूट कर चले निकलते हैं या फिर आए दिन बाइक लूट लेते हैं और नकदी छीन लेते हैं। आखिर अपराध पर अंकुश कब और कैसे लगेगा? आपको बता दें कि मधेपुरा में कुछ दिन पहले ही एक दुकानदार से लूट हुई थी और सीसीटीवी में कैमरे में कैद भी हुआ था कि दो नौजवान लड़के मुंह पर मास्क लगाकर किस तरह आसानी से लूट को अंजाम को दे दिया। एसपी साहब ने कहा भी कि जल्द ही इस घटना का उद्भेदन होगा, लेकिन अब तक पुलिस के लिए वह चुनौती ही है। इसी बीच एक और घटना ने मधेपुरा को दहला दिया है और पुलिस के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। फाइनेंस कंपनी से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट हो गई। बैंक की तिजोरी ले गए और लुटेरे। देखने पर ऐसा लगता है मानो अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं है। मधेपुरा यानी बिहार का मधेपुरा शहर और शहर में राम रहीम रोड के समीप NH 106 के किनारे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताते चले कि सुबह बैंक खुली और 9:18 पर 5 संख्या में यानी 5 लोग हथियार से लैस अपराधी बैंक में प्रवेश करते हैं और बैंक में मात्र एक ही कर्मचारी थे जिसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को बड़े आराम से अंजाम दे दिया गया। बैंक है लेकिन कर्मचारी एक है। सुबह के समय 5 अपराधकर्मी असलहों से लैस होकर आते हैं। बैंक में सिर्फ एक कर्मचारी है। लापरवाही का आलम देखिए और फिर लूट के वारदात को अंजाम दे जाते हैं और फिर बैंक कर्मी हाय तौबा मचाते हैं। आखिर क्यों? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं? फाइनेंस कंपनी आप चला रहे हैं तो आपको तमाम सुरक्षा के उपाय भी करने चाहिए। और अन्य कर्मचारी कहां चले गए? बैंक कर्मचारी उदय कुमार ने बताया कि अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें पहले अपने काबू में किया, चाबी मांगी और फिर चाबी उनके पास नहीं है तो लॉकर को तोड़ने का प्रयास भी किया। लोकल पर, जी हां, लॉकर पे गोली भी चला दी। जब लॉकर नहीं खुला तो उसे साथ ही लेकर चलते बने कि चलो रुपए पैसे न सही लेकर चलते हैं लॉकर, और बड़े आराम से इत्मीनान से उसे तोड़ेंगे, और लेकर चले भी गए। बाथरूम में बंद कर दिया। एक कर्मचारी था डरा हुआ, सहमा हुआ। या तो पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर एक कर्मचारी क्यों था और उस कर्मचारी की हकीकत क्या है। बाथरूम में बंद होने की हकीकत और फिर अकेले होने की उसकी हकीकत। गोली फायर की। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस। आप देखिए इस रिपोर्ट में कि किस तरह बैंक कर्मी या वारदात से जुड़े लोग क्या कुछ कह रहे हैं। 9:15 के करीब निकले कि छोटू बाबू से मिलने के लिए हम निकल रहे थे, तो उसी समय जैसे ही सीढ़ी के पास गए कि एक आदमी ने हमारे सर पर पिस्तौल तान कर कहता है कि आप बैंक का आदमी है। तो हम बोले कि नहीं, हम पारिवारिक आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। तो हमको हमारे डेरा में बंद कर दिया और कहा कहीं कुछ बोलना नहीं है। मोबाइल ले लिया दोनों, एक मेरे लड़का से मोबाइल ले लिया और एक मेरे पैकेट से मोबाइल निकाल दिया और उसके बाद इधर हमने क्या किया। हम कंप्यूटर पर काम कर रहे थे तो देखा कि एक लेबर को जो है ढकेलते हुए आया और अंदर में दीवार को बंद कर दिया। बोला कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? बोले चाबी तो मेरे पास नहीं है, चाबी जो है ऊपर चला गया है। बोले तो हम फोन करके बुला देते हैं। तो जो है उसके 3 आदमी जो है अंदर घुसा है, वो जो है बाहर में था। उसके सबके साथ में जो है सामान था। चाबी मेरे पास नहीं था। जो है बोला कि जो है चाबी नहीं है तो इसको गोली मार दो। और फिर बोला कि नहीं गोली नहीं मार, जो है सेफ है, बंद है, सेफ के लेकर चलो। जो है हम लोग के ज़्यादा अधिक टाइम नहीं है, सेफ लेकर के चलो। तो सेफ लेकर के चला गया। हमको और लेबर को जो है बाथरूम में बंद कर दिया और फायरिंग भी किया बंद करके। जो है 1 या 2 फायरिंग किया। उसके बाद हम लोग बंद हो गए। फिर जो है कैसे ले गया नहीं ले गया हम लोग नहीं देख रहा। आज सुबह ही हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत एक जगह है भारत फाइनेंस, वहाँ पे 7 लाख रुपए की लूट करने की सूचना हम लोग को मिली है।
सूचना मिलते ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल सेल है, सर्किल इंस्पेक्टर सभी यहाँ पे आ गए हैं और घटनास्थल का जायजा लेने मैं भी स्वयं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमें ये भी पता चला है कि जब ये लोग यहाँ से लूट के भागे हैं तो ये लोग बिहारीगंज के रास्ते से भागे हैं और वहाँ जो बिहारीगंज के हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा भी है और खदेड़ने के क्रम में एक अहम सुराग हम लोग के अपराधियों का मिल गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी सभी की शिनाख्त कर लेंगे। और हमने 2 टीमें भी इसमें बना दी हैं, दोनों SDPOs को हमने काम पे लगा दिया है और सभी की शिनाख्त करके हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। घटनास्थल से हम लोग को CCTV फुटेज भी मिले हैं जिसकी हम लोग पहचान करवा रहे हैं, हम लोग इसमें जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। बताते चले कि इस अवसर पर SP योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। योगेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस अपराधियों के पीछे लग चुकी है। बिहारीगंज पुलिस ने अपराधियों का पीछा भी किया है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बहरहाल आपको बताते चले कि मधेपुरा मुख्य शहर में राम रहीम रोड के समीप NH 106 के किनारे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की शाखा से अपराधियों ने 7 लाख रुपए की लूट की है और अब पुलिस उनके पीछे है और लुटेरे आगे आगे। देखना होगा कि इस चूहे बिल्ली की दौड़ में भला कौन जीतता है, अपराधी किस तरह जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचते हैं। मधेपुरा से ब्यूरो चीफ चंचल कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।